अब बातें पहुंच गई हैं कोर्ट मार्शल तक, और कोर्ट मार्शल किसका और कौन करना चाह रहा है, तो ये भी हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे। इसके अलावा भी बहुत सारी खबरें हैं, क्योंकि नसीम शाह का एटीट्यूड आसमान पे पहुंच चुका है। पता नहीं उनकी परफॉर्मेंस क्या है, हालांकि पाकिस्तान तो हार गया है, लेकिन नसीम शाह जो है वो आसमानों में उठते हुए नजर आ रहे हैं भाई। और फिर साथ साथ बात करेंगे, बुला लिया है कि 10 वाइड क्यों करी थी। हाँ, हमारी तरह थोड़ी है। हेस्टिंग साहब को भी तलब कर लिया गया है कि बता दो भाई, एक ओवर में 6 बॉल होती हैं, आपने 18 कैसे करवाती है। सही। फिर इंडिया में लगे हुए हैं करोड़पति, ओह माय गॉड, सब कुछ चल रहा है वहाँ पे। उनकी तो इतनी हजीमत हो रही है ना, मतलब इंडिया में ही इतने मीम्स बन रहे हैं कि आपकी सोच होगी। और फिर पाकिस्तान की टीम नहीं आ रही है इंडिया, जो आप लोग इंडिया में बैठ के बातें कर रहे हो कि हॉकी टीम आ रही है, हॉकी टीम आ रही है। हमने साफ मना कर दिया तो नहीं आ रही, गवर्नमेंट नहीं भेजी। तो भाई स्टार्ट करते हैं। बासित अली साहब आ गए मैदान में। हाँ। और बिल्कुल सही उन्होंने कहा है कि कोर्ट मार्शल होना चाहिए। हाँ, होना तो चाहिए, लेकिन देखिए आज तक तो हम उस सर्जरी का इंतजार करते रहे हैं कि वो सर्जरी होगी। जब वो सर्जरी नहीं हुई तो फिर कोर्ट मार्शल कैसे होगा? जब तो एक स्टेप आया ना कि यार आप इतनी गंदी हार आ रहे हो, आप वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो 10वें नंबर पे थी, और उसके बाद लेकिन आई थिंक उन्होंने बड़ी अच्छी बात की है ना कि इनमें ना दम है ना इनके अंदर टैलेंट है। अब मतलब मुझे लग रहा था कि चलो यार ये सीरीज है, कुछ बेहतर परफॉर्मेंस देंगे, बाबर आजम कम बैक करेंगे, कुछ अच्छा हो जाएगा, उनका भी थोड़ा हाथ खुलेगा। अभी एशिया कप भी करीब है, फ़खर जमान का भी मसला चल रहा है, शादाब का भी मसला है, तो हमारे पास जगह तो एक वैक्यूम तो है ना, तो हमें बाबर की फॉर्म में शायद थोड़ा सहारा मिल जाएगा। लेकिन आई थिंक आई वाज रॉन्ग, और शायद मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हाई थी। मुझे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई है खासकर बाबर की परफॉर्मेंस। वो तो सब बहुत ज़्यादा हुई है। और फिर बात सही है कि इन लोगों ने पाकिस्तान को क्रिकेट को तबाह कर दिया है, ठीक है। और अब वो दिन दूर नहीं जब हम नेपाल और इटली जैसी टीमों से भी, हाँ, तो ये जब 2026 के लिए ये बात सामने आई थी ना कि इटली ने क्वालिफाई कर लिया, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने तो उस पे अपनी पोस्ट पे फेसबुक पे ये पोस्ट भी कर दी थी कि भाई हमारा जो अगला कॉम्पिटिटर है वो इटली होगा। देखिए उन्होंने ये बात भी कह दी, और उन्होंने कहा कि भाई अगर आप अभी भी स्टेप नहीं ले सकते, जैसे ज़्यादा ने कहा सर्जरी नहीं करोगे तो ये हाल हो गया, अब आप ये भी नहीं करोगे तो फिर आप इन टीमों से भी हार जाओगे। नहीं, और फिर सोने पे सुहागा आप ये देखें ना कि बर्मिला इस चीज़ का इजहार होता रहा है कि जो सीनियर्स हैं वो कोचेस को मलूज़े खातिर में रखते नहीं हैं, उनकी कोई बात ही नहीं सुन रही है। तो बासित अली ने भी इस चीज़ को हाईलाइट किया है। उन्होंने कहा कि रिजवान बाबर नाम लेके वो बात कर रहे हैं। पहले होता था कि नाम सामने नहीं आते थे, अब नाम भी सामने आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये लोग तो भाई किसी को मतलब समझते ही कुछ नहीं है ना, ये अपनी अना से बाहर नहीं आ रहे। इंजमाम, यूसुफ और यूनुस से भी आगे मतलब कि ये लोग जाके कम से कम जो सीनियर प्लेयर्स रह चुके हैं, जिन्होंने पाकिस्तान का नाम बड़ा रोशन किया है, पाकिस्तान को मैचेस जितवाए हैं, या तो उनसे जाके बात कर लेनी, वो भी नहीं करनी। और स्पेशली बाबर का नाम लेके तो उन्होंने ये भी कहा है कि जनाब उनकी अना का मसला है और इस वजह से उनकी परफॉर्मेंस भी। और आपको याद होगा यही बात मोहम्मद वसीम भी कह चुके हैं कुछ अरसे पहले बैठ के टीवी पे कि भाई बाबर आजम साहब को जो है ना, लेकिन यार एक कॉन्ट्रडिक्शन है बासित अली साहब की इस बात में, वो ये कि अब से कुछ दिनों पहले आपको याद होगा उन्होंने बासित अली ने कहा था कि बाबर आजम आपको एक नए बाबर आजम नजर आएंगे, ठीक है, लेकिन अब वो इस तरह की बात करिए तो इसको मतलब कुछ तो ऐसा हुआ है जिसके बारे में उनको इनसाइट्स मिली हैं टीम के अंदर। यार ये तो है ना कि बाबर आजम साहब ने अपने फैंस को, अपने साबिक क्रिकेटर को मायूस तो किया है, वो खुद ज़्यादा मायूस हुए। और अब तो बात पहुंच गई है आगे, जादू टोना पता नहीं कहाँ बातें पहुंच गई हैं। फिलहाल बात बातें हो रही है, लेकिन मैं उस पर इतना कान नहीं धरती। लेकिन ये है कि लेकिन जो बाबर की परफॉर्मेंस जरा देखें, उस पर वाकई में क्वेश्चन नहीं, बड़ा क्वेश्चन मार्क। और आगे मजीद इस पे बात करेंगे बाबर पे। फिर साथ साथ बासित भाई ने ये भी कहा है कि भाई मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ हम इंडिया से ना खेलें, क्योंकि इंडिया हमें इतनी बुरी तरीके से हराएगा कि आपकी सोच है, मुझे लग रहा है। हाँ, जाहिर है। और अभी जो हम एक तो हम जंग जीते हुए हैं तो हम बड़े एनर्जेटिक हो गए हैं। तो हम ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि हमारी क्रिकेट टीम जो है वो हार जाए। सही, वाकई में मैच ना हो तो बेहतर है। बैलेंस टीम ही नहीं है ना, आधा वो कहते हैं ना, आधा तीर आधा पटेर, आधे इधर खिला रहे हैं आधा उधर खिला रहे हैं, अभी भी डामाडोल है कि इसको लिया उसको लिया उसको लिया उसको लिया। और अगर वो एक बात ये भी क्रिकेटर ने मुझे बताई, अगर ये वेस्ट इंडीज से सीरीज जीत जाते ना तो ये टीम अनाउंस कर देते, और उस टीम में बाबर आजम साहब थे। ये मैं नहीं, अभी तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे तो ऐसा लगता है कि अभी भी कोई सर्जरी नहीं होगी, मुझे लगता है अभी भी बाबर आजम खेल रहे हैं। अच्छा, अगर एक हमारे पास स्टैट्स आए, हम पाकिस्तान क्रिकेट की परफॉर्मेंस देखें, वो बड़ी पैथेटिक है यार। सिर्फ एक टेस्ट जीता है, मुझे बताने में भी शर्म आ रही है कि ये परफॉर्मेंस। बता दे
एक टेस्ट जीता है, ठीक है। हाँ। 11 में से सिर्फ 2 वनडे जीते हैं, जी, ठीक है। 14 में से 7 T20। यार कोई एक फॉर्मेट तो ढंग से खेल लो। चलो अगर आप T20 हार रहे हो तो ओडीआई खेल लो, ओडीआई नहीं खेल रहा टेस्ट खेल लो, कहीं तो जितवा दो यार। ऐसा लग रहा है शायद वो 10 का दम से वो हो गया कि भाई जो 10वें नंबर की टीम है ना, हमने उससे हाँ, दम मतलब लगाना वही है ना। उससे भी हार रहे भाई हैं वो लोग। भी हरा देगी आपको। यानी आप ये देखो ना, T20 में हम 8वें नंबर पे पहुंच चुके हैं, ठीक है। वनडे और टेस्ट में हम 5वें नंबर पे हैं। हमारा और अब यही हाल रहा तो फिर डाउनफॉल जारी है डाउनफॉल ही। और मजीद दिन गुजरते के साथ सही, साथ सही, इस डाउनफॉल में मजीद तेजी नहीं आ रही नहीं है। तेजी कहाँ आ रही है, फॉर्म में आ गए भाई। form में इंटरनेशनल आ से लीग में आए, फॉर्म में आ गए नसीम शाह। ये बस आप लीग देखो खेल लिया करें ना, 2 विकेटें रिटायरमेंट 20 अनाउंस रन। कर दें पाकिस्तान से और फिर लीग खेलता रहा। और जिस तरह उनका जो क्योंकि इनके जश्न वो होने का, मनाया, आई एम सॉरी, इनके होने का हमें तो फायदा नहीं हो रहा। अगर हमें क्यों? कोई फायदा होता, पाकिस्तान टीम को फायदा होता, पाकिस्तान जीतता तो हम खुशियां मना रहे होते। लेकिन इनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे मैं क्या खुशियां मनाऊं जब ये टीम के लिए परफॉर्म नहीं कर पाते। सही। तो लेकिन लोग तो यहाँ पे कह रहे हैं ना कि भाई आप इनको होना चाहिए, देखो आप इतनी अच्छी। नहीं मतलब मेरी समझ से बाहर है, मतलब लोग इनको क्यों सपोर्ट कर रहे हैं इन द सेंस कि इनकी लीग की परफॉर्मेंस से मुझे और आपको क्या फायदा हो रहा है? क्या पाकिस्तान जीत रहा है? नहीं जीत नहीं, रहा, बस पाकिस्तान तो हार रहा है ना। पाकिस्तान तो हार रहा है, बुरी तरीके से हार रहा है। रिप्रेजेंट किसको करता है? नसीम हाँ। शाह। पाकिस्तान की वजह से नसीम शाह मशहूर है ना, ना कि नसीम की वजह से पाकिस्तान मशहूर है। तो वो भाई आप एक और वजह से भी बहुत इस इंडिया में, लॉजिक को तो अंडरस्टैंड करो। एक इंडिया में भी बहुत वजह से मशहूर है वो आज। उर्वशी। हाँ, वो उस वजह से वो उससे ही बाहर नहीं आते हैं आज तक। अच्छा भाई, जाते जाते कुछ बात कर ले। ऑस्ट्रेलियन जो बॉलर थे जिन्होंने भाई कितनी 10 वाइटें करी थी, 10 वाइडें बुला करती लिया थी, उनको। मतलब एक ओवर में सही है। 18 कोई गेंद करवाती थी हाँ। उन्होंने मजे से। तो वहाँ की जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं उन्होंने जी क्वेश्चन रेज कर दिया है और गालिबन जो इम्कान जाहिर किया जा रहा है ना, वो करप्शन का जाहिर किया जा रहा है। तो उनसे पूछा भी है, उन्होंने तो खुद बताया ये। हाँ, तो उन्होंने कहा कि नहीं जी, मैं कोई करप्ट नहीं हूँ और ये ऐसा हो जाता है, लेकिन 2-3 दिन से इस हवाले से मैंने अपना सोशल मीडिया भी यूज़ नहीं करा बिकॉज लोग मुझसे ये पूछ रहे हैं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मेरे साथ हुआ क्या था। तो वो खुद भी कंफ्यूजन का शिकार है। यार देखो, वैसे ये लोग ऐसे प्लेयर्स हैं कि अभी खेल नहीं रहे होते, तो इस तरह की गलती हो सकती है। वहाब रियाज ने भी यार 18-19 बॉलें करवा नहीं। दी थी। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये फर्क है हमारे और उनके क्रिकेट सिस्टम में, उनके सिस्टम में, क्योंकि एक फर्क है ट्रांसपेरेंसी का। हालांकि वो अब तो नहीं खेलते ना मुल्क के लिए। यार सॉरी, आप कंटिन्यू करिए। अच्छा नहीं, मैं बोला क्योंकि मैं उनका नाम नहीं ले रहा, आप लोग पहचान जाएंगे। हमारे एक बॉलर थे जिन्होंने एशिया कप में बांग्लादेश के खिलाफ 3-4 वाइट करी थी, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कोई मैच नहीं खेला था और अब वो एक हाई पोस्ट पे बैठे हुए हैं इस वक्त। समझ तो आप गए होंगे। समझ गए, ठीक है। अच्छा भाई, ये सचिन तेंदुलकर के जो बेटे हैं, ओके। इनकी भी एक न्यूज़ सामने आई है। अर्जुन तेंदुलकर ने जी। सानिया चंदोक से शादी कर ली है, जो कि गालिबन एक भारत के मशहूर बिजनेसमैन की बेटी भी हैं। जी। और जो इनके फैंस हैं वो उनको मुबारकबाद भी दे रहे हैं, खुशी का इजहार भी किया जा रहा है। लेकिन जो इनकी बेटी हैं यानी कि सारा तेंदुलकर, आपको पता होगा कि शुभमन गिल के साथ उनकी कुर्बतों के हवाले से कुछ खबरें मंजर आम पर आई थी, बट दोनों ने डिनाई करा था, उसको माना नहीं था, अग्री नहीं करे थे। लेकिन अब जो सारा हैं उनसे मुतालिक एक और भी खबर आ रही है कि कोई अदाकार हैं सिद्धार्थ चतुर्वेदी, उसके साथ उनको शायद डेट करेंगे, लेकिन ये भी अभी एक र्यूमर है। अच्छा, ये जो है इसके हवाले से भी कोई इसका भी नहीं आया ना? नहीं, कोई तस्दीक नहीं हुई है, लेकिन ये र्यूमर है। आपको पता है कि जब ये लोग मिलते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा ना कि क्रिकेटर्स का और एक्टर्स का कितना आपस में तालमेल रहता ही है। सही। कहीं इवेंट पे मुलाकात हो जाती है, कोई शूट साथ कर रहे जैसे होते हैं, अब्दुल रज़ाक का सारी बातें अभी अब्दुल रज़ाक का एक सामने आ गया था, उन्होंने कह दिया था भाई कि तमन्ना ने कि भाई नहीं ऐसा तो कोई नहीं, सीन उन्होंने है। कहा हमने तो बस हम एक जगह पे मिले थे, एक शूट करा था और लोगों ने क्या से क्या बना दिया। तो अभी भी ये खबरें र्यूमर ही हैं। हाँ, र्यूमर। अच्छा, एक सैड न्यूज़ भी आज हमारे सामने आई है। 37 साल की उम्र में अमेरिकन खातून बॉडी बिल्डर हैं जनाब, ये हेले मैकनेफ सॉरी, इनका मालूम नहीं हुआ। हाँ, इनकी डेथ हो गई है। 37 ईयर्स की ये थी और वजह क्या हुई है मौत की अभी तक इसका तयन नहीं हो सका है। वो ग़िज़ाइयत और सेहत से मुतालिक कोच भी थी और न्यूट्रिशन एक्सपर्ट भी थी, लोगों को उनकी सेहत से मुतालिक कैसे वो उसको अपनी सेहत को इम्प्रूव कर सकते हैं टिप्स भी दिया करती थी। और एक मशहूर नाम था, ज़ाहिर है उनके बहुत सारे फॉलोअर्स भी थे, तो उनके फॉलोअर्स की जानिब से भी गम का दुख का इजहार किया जा रहा है। अच्छा, आप देख रहे होंगे पाकिस्तान में भी एक बहुत बड़ा सानिया हुआ है। जी, पाकिस्तान में भी क्लाइमेट चेंज की वजह से हम देख रहे हैं कि खासकर जो KPK है बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है और ज़िला है बुनेर
वहाँ पर आप ये समझें कि बारिश ने तो क़यामत बर्पा कर दी है, क्योंकि 157 लोग ऑन द स्पॉट जाँ बहक हो चुके हैं। इसके अलावा सैकड़ों ऐसे हैं जो कि अभी तक लापता हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी हैं, ज़मीनी रास्ते मुनक़ता हो चुके हैं, सूरत हाल बड़ी ख़राब हो गई है। NDMA का इजलास भी तलब कर लिया गया है और देखें अब उसके बाद शादाब खान ने भी, लेकिन वी नीड टू डू समथिंग फॉर द क्लाइमेट चेंज, वरना ये मामलात ऐसे रहेंगे। शादाब खान ने भी अपनी राय का इजहार इस पर कर दिया है और विक्टिम्स के साथ, फैमिलीज़ के साथ, जो दोस्त हु आर अफेक्टेड, उनके साथ इजहार ताज़ियत भी उनकी जानिब से किया गया है। सही। चले, आज हमारी ये वीडियो थी, तो ज़रूर आप बताइएगा पाकिस्तान टीम के साथ क्या होना चाहिए।